हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंडर वेव में। तो आज हम जाने वाले हैं सिक्किम। यहाँ के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है गंगटोक, पेलिंग, लाचेन, लाचुंग, गुरुडोंगर लेक, नामची, राओंगला और बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं सिक्किम की संस्कृति और खान पान से। Get Ready Sikkim, a food festival like never before. Tourism and Civil Aviation partner. Government of Sikkim and Institute of Hotel Management. Gangtok presents you flavors from around the world in association with Sikkim Hotel and Restaurant Association. International Street Food Festival is starting from the 28th of May to the 1st of June. As a part of 50 glorious years of statehood celebration, dive into mouth-watering international cuisines, vibrant culture showcases, and fun-filled kids play corners. Don't miss the flavor, festivity, and the fun. Only at International Street Food Festival 2025 at Ridge Park, Gangtok. हमारी जर्नी मुंबई एयरपोर्ट से शुरू हुई और बागडोगरा, वेस्ट बंगाल में खत्म हुई। बागडोगरा से एक प्राइवेट व्हीकल हायर करके बाय रोड हम गंगटोक 4 घंटे में पहुँचे। ये सफ़र बहुत ही अच्छा और यादगार रहा। अगली सुबह हम नथुला पास के लिए निकल पड़े। यहाँ का व्यू आप देखो। यहाँ 50-60 किलोमीटर तक बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई देगा। ये विश्व का हाईएस्ट मोटोरेबल रोड है। नथुला पास जाने से पहले रास्ते में हम लोग रुक गए और हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया, फ्रेश हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, यह है हमारे गाइड वाले भाई साहब। इनके साथ हमारा सफ़र बहुत ही मनोरंजन और सुरक्षित रहा। अभी हमें मालूम हुआ कि नथुला पास में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, इसके कारण हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा इधर ही घूम लेते हैं। तो हमने याक देखा और याक राइडिंग की और थोड़ा सा आसपास के नज़ारे देखे, फ़ोटो क्लिक किए, वीडियोस बनाए। ये आप अभी जो देख रहे हैं ये सिक्किम का सबसे बड़ा डैम है जो तीस्ता नदी पर बना है, लेकिन 2023 में भारी बारिश होने के कारण यह टूट चुका है। आगे रास्ते में हमें एक वाटरफॉल दिखाई दिया। उसके नज़दीक जाते ही हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे की ओर आता है और उसका नाम है भीम नाला। लेकिन उसकी ऊंचाई देखते हुए वहाँ के लोकल लोगों ने, स्थानिक लोगों ने उसको नाम दिया है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आप रुक सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो, थोड़ा समय यहाँ पे बिता सकते हो। और नीचे एक सिंगर है जो सिर्फ अमिताभ बच्चन के ही गाने गाता है। अमिताभ बच्चन के गानों के साथ यहाँ के नज़ारों का आनंद सभी पर्यटक ले रहे थे। हमने भी लिया, वीडियो बनाए और आगे चल पड़े। शाम को हम लोग लाचुंग के मोंटाना लाचुंग होटल पहुंच गए, जहां पे हमारी पहले से ही बुकिंग थी। और आप अभी देख सकते हो
होटल के सामने का दृश्य बहुत ही शानदार है। होटल मोंटाना लाचुंग, जो पूरी तरह से लकड़ी की बनी हुई होटल है। ये उसके सामने भी एक बहुत बड़ा होटल है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी बर्फीली पहाड़ आपको दिखाई देगी। और हमारी जो होटल है वो पूरी तरह से लकड़ी की बनी है और यहाँ की खिड़की से झांक कर आप देखोगे तो यहाँ का दृश्य बहुत ही पीसफुल है। सामने नदी बहती है, बर्फीले पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, नदी की आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगी। तो होटल के जो नज़ारे थे वो बहुत ही अच्छे थे। होटल व्यू बहुत अच्छा था, सभी को बहुत पसंद आया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और अगली सुबह हम लोग कटाऊ के लिए निकल पड़े। यहाँ आकर देखते हैं तो कटाऊ का जो नज़ारा है ये बहुत ही अद्भुत है। ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। यहाँ आपको वैली, वाटरफॉल, बर्फीले पहाड़ सब कुछ दिखाई देगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये है माउंट कटाऊ। यहाँ एक और आपको वाटरफॉल दिखाई देगा, तो वही दूसरी ओर आपको बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तो कहूँगी दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से आगे हम 0 पॉइंट की तरफ निकल पड़े। 0 पॉइंट एक पर्यटन स्थल है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये भारत चीन सीमा की करीब 15,400 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के दृश्य दिखाई देंगे। और जैसे कि मैंने कहा था, भूस्खलन के कारण यहाँ पे सड़कें जो है वो टूट जाती है, लेकिन अन्य राज्यों से सड़कों की जो स्थिति है, सदस्थिति है, वो अभी काफ़ी अच्छी है। सड़कों के दोनों तरफ बर्फीले पहाड़ आपको दिखाई देंगे और ये वही पॉइंट है 0 पॉइंट जहाँ पर सड़क आके ख़त्म हो जाती है। ये एक संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर परमिट लेके जाना पड़ता है। परमिट आपको उपविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय, चुमतांग या गंगटोक पर्यटन कार्यालय से मिलती है। तो यहाँ पर जाने के लिए आप परमिट अवश्य लें। यहाँ अगर आप देखोगे तो चारों ओर बर्फ़ है। बर्फ़ होने के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा होता है, तो ठंड से बचने के कपड़े आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप युमथांग
मार्केट में किराए पर ये कपड़े मिल जाते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी परमिट चेक कर रहे हैं और यहाँ से परमिट चेक होने के बाद हम आगे निकल पड़े। ये स्थान ऊपर होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो जैसे आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। चक्कर आना, वीक महसूस होना, इस तरह से आपको उसके लक्षण दिखाई देंगे। तो जिनको सांस लेने में अगर कोई तकलीफ़ है तो उनको वहाँ पर ना जाने की सलाह दी जाती है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे ना जाएं। और वहाँ जाते समय आपको ज़रा भी दौड़ना, उछल कूद नहीं करनी है। अगर उछल कूद आप करोगे तो आपको थकान महसूस होगी, तो इसलिए धीरे धीरे चलकर जाना है। हमारे गाइड ने, ड्राइवर ने हमें ये सब चीज़ें बताई, और ज़रूरत पड़ने पर पर्याप्त मात्रा में आपके पास खाने की चीज़ें, पानी और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ का शानदार दृश्य देखकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कहते हैं मौत एक बार मिलती है और ज़िंदगी बार बार मौके देती है। तो जब भी आपको मौका मिले आप सिक्किम घूमने ज़रूर आइए। ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। 0 पॉइंट में आप देखोगे कि भारत और चाइना दोनों देशों की बॉर्डर है, तो ये जगह एक संरक्षित जगह है। तो यहाँ से आपको फौज की गाड़ियाँ कुछ जाती हुई, आर्मी की गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिखाई देंगी। people. आप देख सकते हैं दोस्तों, सिक्किम की पहाड़ियाँ मुख्यतः पत्थरों से बनी है और यहाँ की मिट्टी खुरदरी
है। की वजह ना यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी, इसलिए हम लोग भी कुछ देर रुके और हमने आसपास फ़ोटो लिए, वीडियो लिए और फिर जैसे ही लाइन आगे गई हम लोग भी आगे चल पड़े। तो अभी हम लोग पहुंच गए ज़ीरो पॉइंट जो चाइना और हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ पर आके सड़क ख़त्म हो जाती है। और ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। बर्फीले पहाड़, पर्यटकों की भीड़, क्लाइमेट थोड़ा सनी था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंड ज़्यादा नहीं थी और ठंड के कारण आप ऊल के कपड़े वहाँ पर नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर आप बर्फ़ में जाते हो तो ऊल के कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ठंडी से गीले होने से बचाए ऐसे कपड़े, गम बूट, हैंड ग्लव्स, कैप आदि पहनना है। और उनके साथ एक गॉगल भी आपके साथ होना चाहिए। सनलाइट के कारण तेज रोशनी आपके आँखों को तकलीफ पहुंचाती है, इसलिए गॉगल ज़रूर पहनें। और हाँ, एक बात यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, नहीं तो थकान महसूस होगी। यहाँ धीरे धीरे आपको चलना होता है। बर्फ़ में जाओ, बर्फ़ खेलो, देखो। हम लोग भी रुके और हमने ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटकों की भीड़। और इसी के साथ हमने ज़ीरो पॉइंट देखा और हम लोग वापसी करने लगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कुछ सुझाव होगा तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।